नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, फ्रांस में चल रहे 33वें ओलंपिक खेलों में बेशक भारतीय खिलाड़ी एक एक कर वापस लौट रहे हों, लेकिन इन खेलों में यदि किसी ने भारत की तरफ से ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है तो वह कोई और नहीं बल्कि 22 साल की शूटर मनु भाकर है। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में के फाइनल में मनु भाकर पदक से चूक गई। वह चौथे स्थान पर रही और हंगरी की वेरोनुका के साथ वर्चुअल नॉकआउट में हारकर बाहर हो गई। हार के बाद मनु भावुक हो गए क्योंकि वह पदकों की हैट्रिक नहीं लगा सकी। उन्होंने ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर से बातचीत में कहा, मैं नर्वस थी। मैं एक समय में एक शॉट की तैयारी कर रही थी और उस पर ध्यान दे रही थी, लेकिन मेरे लिए वहाँ कुछ अच्छा नहीं रहा। मैं आगे भी भारत के लिए पदक जीतने की कोशिश करूँगी। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन यह काफ़ी नहीं था। मनु ने कहा, मैं खुश हूँ कि 2 पदक जीत पाई, लेकिन इस स्पर्धा के बाद मैं कतई खुश नहीं हूँ क्योंकि चौथा स्थान अच्छा नहीं कहा जा सकता। मनु ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ और फ़ोन चेक नहीं कर रही हूँ। बाकी स्पर्धाओं में मैंने अच्छा किया, लेकिन यहाँ अच्छा नहीं कर पाई। जब मेरा मैच ख़त्म हो गया तो मैंने कहा कि कोई नहीं, अब अगली बार। मनु पिछले काफ़ी समय से अलग अलग स्पर्धाओं की तैयारी की वजह से ठीक ढंग से अपने खान पान को भी सुचारू नहीं रख सकी। मनु की इस उपलब्धि से जहां सारा देश खुश है और उसे ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए दिल से बधाई दे रहा है, वहीं इस बेटी को 2 कांस्य जीतने के बावजूद मलाल इस बात का होगा कि उसने सोने और चांदी के तमगे क्यों नहीं जीते। मनु भाकर कोई छोटी मोटी शूटर नहीं है। इस बेटी के उपलब्धियों के आंकड़े बताते हैं कि यह बेमिसाल है, लाजवाब है। इसका जैसा कोई दूसरा शूटर इस समय भारत में नहीं है। मनु भाकर ने अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर अब तक 22 स्वर्ण, 7 रजत, 7 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते हैं। इन पदकों से ही मनु की प्रतिभा, निष्ठा और उनका कौशल अंदाजे बयां हो जाता है। मनु की जहाँ तक बात है, चूँकि इस बेटी का अभी कैरियर लंबा है, लिहाजा यह आगे भी शूटिंग के क्षेत्र में देश को गौरवान्वित करेगी, इसमें कोई शक नहीं। मनु ने कहा कि मैं खुश हूँ। मेरे इस सफ़र ने, मेरी टीम ने मेरा काफ़ी साथ दिया और मेरे साथ मेहनत की। इसके अलावा स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शूटिंग फेडरेशन और मेरे कोच जसपाल राणा सर, सब ने मेरी काफ़ी मदद की। मैं टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट कहती हूँ और भारत और पदक जीतेगा ऐसा
मुझे विश्वास है। ये पूछे जाने पर कि आप जब मेडल इवेंट में होती हैं तो आपकी माँ कभी मैच नहीं देखती, आप माँ के लिए क्या कहना चाहेंगी? मन ने कहा, मैं माँ से कहना चाहूँगी कि अपना जो भी त्याग किया है उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप एक स्वस्थ जीवन जिएं और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने मन की माँ सुमेधा भाकर से भी बातचीत की। उन्होंने कहा, बस मेरी बच्ची खुश रहे। मन ने बहुत अच्छा खेला है और इतिहास में नाम दर्ज करवा दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हर घर में मन जैसी बेटी हो और भारत के लिए पदक जीत कर लाए, मैं यही कहना चाहूँगी। उसने जन्म से लेकर अब तक हमें गौरवान्वित ही किया है। उसने जो कर दिखाया है और जो त्याग किए हैं, एक माँ ही इसका अंदाज़ा लगा सकती है। अभी भी 25 मीटर स्पर्धा आखिरी तक लड़ती रही। बहुत बहुत शुक्रिया मन, तुमने कर दिखाया है। मन की माँ सुमेधाएँ कहते कहते भावुक हो गईं और उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सिर्फ मन की माँ सुमेधा की ही आंखों में नहीं, बल्कि जिस तरह से 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में मनु पदक नहीं जीत सकी, उससे हर भारतवासी के मन में किसी न किसी तरह की पीड़ा जरूर है। हर भारतवासी को उम्मीद थी कि हरियाणा की यह छोरी पदकों की तिकड़ी जरूर लगाएगी। खैर, इसके पास लंबा कैरियर है और मनु भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय खेल मंचों पर भारत को कई पदक दिलाएगी, ऐसा पूरा विश्वास के साथ कहा जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।